सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज विषय हम एकादश भाव से लेकर आए हैं। लाभ भाव में सूर्य अत्यंत धन का लोभी, राज सेवा करने वाला, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को भोगने वाला, धन सम्मान और औरतों से भरपूर, सभी प्रकार से सुखी आनंददायक जीवन जीता है, दीर्घजीवी होता है, अनेक लाभयुक्त सात्विक धर्मवान ज्ञानवान रूपवान गुणी होता है। गोचर या अपनी दशा में पदवी अधिकार सरकारी नौकरी का भी योग बना देता है। सूर्य अगर एकादश भाव में बैठा है, एकादश भाव में अगर सूर्य है तो सरकारी नौकरी का योग बन जाता है, नित्य धन का लाभ होता है। अगर लाभ भाव में चंद्र बैठा हुआ है तो धन का लोभी, पत्नी और भ्राताओं से सुख, उच्च विचार का होता है, दीर्घजीवी होता है, संतान सेवक नौकर चाकर लाभ, सुमारगामी, नाना प्रकार के सुख, मोती रत्न, खेती बाग बगीचा वाला, तालाब समुद्र व्यापार से लाभ कमाता है। लाभ अगर मंगल है तो देवताओं का हितेच्छुक, राजा से सम्मान, स्त्री वाला, बहुत क्रोधी, बोलने में चतुर, सोना चांदी लाभ, गीत गाने में प्रवीण, मित्रभाषी, सूरवीर, धन धान से मानयुक्त होता है। अगर लाभ भाव में बुध है तो शास्त्र में बुद्धि, सकुल हितैषी, स्त्रियों का प्यारा मनोहर रूप, दीर्घायु होता है, बहुत सुखी होता है, सूर्यवत फल, अक्षर लिखना, छपाई खाना, कप बढ़ईगिरी, बनियागिरी, मंदाग्नि को व्यापार का काम या लेखन का कार्य या छपाई कार्य सब कार्य कर सकता है, या यज्ञ करवाने के लिए सिद्ध पुरुष बन सकता है, पंडित बन सकता है, ज्योतिषी बन सकता है। लाभ भाव में अगर गुरु है तो राजा के समान धनी, दिल में दाग लगने वाला, विवेकी, वाहन युक्त, चंचल, प्रबल बुद्धि, संगत, नित्य निष्ठान, नाना प्रकार के वस्त्र धान धान से पूर्ण, मंत्रवेत्ता, शास्त्र ज्ञाता, अल्प विद्या, अल्प संतान वाला होता है। लाभ में अगर शुक्र है तो गुणी, कामदेव के समान सुख प्राप्त करने वाला, सुख का पात्र, हास्य में प्रीत, देखने में सुंदर, दूसरे की औरतों के साथ रहने वाला, अनेक सुख, श्रेष्ठ गीत और हास्य में प्रीत, नाना प्रकार की चिंताओं को करने वाला, श्रेष्ठ कर्म, धर्म में चित्त पर स्त्रीरत, शोकहीन और धन से सेवक होता है। धन सेवक किसके होते हैं? भौतिक सुखों का दाता शुक्र माना गया है। लाभ में अगर शनि बैठा हुआ है तो धनवान, विचारवान, भोगी, सुशील, बड़े हाथी का लाभ होता है, हाथी, घोड़े, वस्त्र, मलिन वस्त्रों का लाभ। ये भौतिक सुखों का दाता के साथ साथ पैसा खूब कमाता है, लेकिन ये चोरों से रिश्वत घूर लेने वाला भी होता है, खोटे काम से पैसा कमाने वाला, झूठ बोलने वाला, वकाली करने वाला, धन धान पदार्थ मिलेगा, स्थिर संपदा और पृथ्वी से लाभ, सूरवीर, कारीगरी से युक्त होता है। अगर शनि 11वें भाव में है तो चोर, चमार, चंडाल, बेईमान सबसे पैसा कमाने में ये बड़ा माहिर, घुसखोर नंबर 1 का बन जाता है, पैसा हर तरह से कमा लेता है। लाभ भाव में अगर राहु है तो इंद्रिय जित, शाम देखने में, परदेशवासी होता है, शास्त्रों का ज्ञाता, बड़ा चंचल, निर्लज, उन्नत, बहुत संतान, योगी, कर्मयोगी, धन का लाभ, मनोरथ प्राप्त, ऋणी, बेकार, कलहकृत, कर्ण रहित, वाहन युक्त, मिलेच्छ और पतिजनों से लाभ होता है। यदि जातक वृद्ध होने तक जीवित रहता है तो उसके पुत्र बहुत होते हैं। लाभ में केतु का फल, श्रेष्ठ वाणी, विद्या, बुद्धि, दर्शनीय स्वरूप, भोगों से युक्त, श्रेष्ठ तेज, इंद्रियों, वस्त्रों सहित, भाग्यशाली, अधिक विद्याओं का जानने वाला, दर्शनीय, सुंदर शरीर वाला, संतान से भाग्यहीन, सब वस्त्रों का लाभ, धन संग्रह करने वाला, सुभोगी और अच्छे प्राप्त करने वाला, संतुष्टित, समर्थ, अल्पभोगी, शुभ क्रिया तथा आचारवान, गुणवान होता है। अगर 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो वाहन, धन, सब कुछ प्राप्त करता है, सभी प्रकार के मनोरथ, राजा के समान तुल्य उसका जीवन होता है, सब प्रकार के धन मिलता है, लेकिन वो कलहप्रिय होता है और वाहन, मलेच्छ, पतिजनों, नीच जनों का साथ बहुत करता है, कलहप्रिय होता है, निर्लज्ज होता है, कर्म रोगी होता है, जीवन भर रोग भी बना रहता है, लेकिन
मान वस्त्रोदक खान पान बहुत ज़्यादा होता है, इसके मित्र नीच जाति के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज का विषय एक आदर्श भाव था। सत्यनारायण।